अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अभी जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन खट्टी मीठी रेसिपी है, वो है बैंगनों की। इसको आप बघारे बैंगन भी बोल सकते हैं, इसको आप भरे हुए बैंगन भी बोल सकते हैं। चलिए जी, मैं आज की अपनी रेसिपी करता हूँ शुरू। ये मेरे पास है आधा किलो बैंगन है। इसको मैंने बीच में से 4 काट लिए, ये देखो ऐसे। और कम से कम 1 घंटा हो गया मैंने पानी में भिगो कर रखे, नमक वाले में। इसके में अंदर कड़वा पानी आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बैंगनों के साथ मैंने डंडी रखी है। कुछ लोग बैंगनों में जो इंसान चबाता है, इसकी डंडी बहुत मज़ेदार है। ऐसे करके आपने खोल के नमक वाले पानी में भिगो देने। ये आधा किलो हमारे पास बैंगन है। इधर आ जाए, ये 2 मेरे पास प्याज है। इसको मैंने हल्की आंच पे इनको जलाया, हल्की आंच पे। और इसके बाद जो है ना, मेरे पास 1.5 कप के करीब इमली है, ये जाएगी। उसके बाद जाएगी ये लाल मिर्चें, मैं अभी तवे पे भूनूंगा। और जीरा भी भून लूँगा। और ये सफ़ेद जीरा मेरे पास भुना पड़ा था, मैंने 1 चम्मच ले लिया, ये चावल खाने वाला। नमक आपने बहुत कम डालना, क्योंकि पानी जो बैंगनों में भिगोया था ना, उसमें नमक डाला था मैंने। उसके बाद ये 1 प्याली ऑयल जाएगी। ये 1 चम्मच गुड़ वाला गुड़ जाएगा, ये चावल खाने वाला। तो ये थोड़ा बनेंगे खट्टे मीठे, बहुत ज़्यादा खटाई भी नहीं अच्छी लगती। जब इंसान सालन खाता है, रोटी के साथ खाएं, सादा चावलों के साथ खाएं, ये बहुत बेहतर। तो ये देखो, बिल्कुल इसको हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है, भूनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है, बहुत ही अच्छे और माशाल्लाह टेस्टी बनेंगे। पहले भी इस तरह के मैं कहता हूँ, इंसान को अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, आपने मुझे बना के खा कर बताया करें। तो इंशाल्लाह चलिए शुरू करते हैं। अब इसको मैं छीलूँगा, छीलने के बाद आगे मैं बताता हूँ कि इसका और क्या करेंगे। नाज़रीन, ये प्याज है, ये बैंगन नहीं है। जैसे हम भरता बनाते हैं ना बैंगनों को, हल्की आंच पे, ये प्याज को भी आपने ऐसे करना वहाँ। इसको आपने छील के धो लेना। धोने के बाद आपने इसको हम करेंगे ग्राइंडर। इसको अच्छी तरह छील लेना आपने। ये जो भुना हुआ प्याज, इसका माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बैंगन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी खुशबू आएगी। क्योंकि अभी लाल मिर्चें जो है ना, वो भी हमने तवे पर हल्की हल्की फ्राई भून लेनी है। भूनने के बाद इसी तरीके से जीरा और इसी तरीके से खुश्क धनिया तो मैंने पीस लिया, मोटा मोटा पीस के डालना। सबसे पहले आपने ये लाल मिर्ची ले लेनी है, गोल वाली। इनको आपने करना फ्राई। इसको आपने फ्राई करना, मतलब भून लेना हल्का सा। ये हमारा तवा गरम है। अब मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। इसके बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे मोटा मोटा, बारीक नहीं। कभी भी कोई मसाला डालता है, किसी में बारीक नहीं डालना इतना ज़्यादा कि उसकी खुशबू ज़ाया हो जाती है। और मैं तो ताज़े मसाले पीसता हूँ, ताज़े लहसुन छीलता हूँ जब भी मैं कोई रेसिपी बनाता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें 2 दिन का 3 दिन का सिर्फ मसाला पीसा करें। ये देखिए, अब मैं निकाल रहा हूँ इसको किसी प्लेट में। ये देखो फ्राई हो गया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है जीरे की। तो मैंने जो ना आपको पहले बताया कि जो खुश्क धनिया मैंने पहले भून के उसको पीस के रख लिया मोटा मोटा। अब ये मैं जीरा और सिर्फ लाल मिर्चें डाल रहा हूँ। सब चीज़ें जो भी मैं बना रहा हूँ, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप जब भी बनाएं आप कोई चीज़ मिस ना कर लें जी। ये देखो, मैंने इनको जो भूने थे ना, ये लाल मिर्चें साबुत और जीरा, ये हमने मोटा मोटा इसके अंदर करना है, कहना चॉपर के अंदर। और इसके बाद हम ये चॉपर करके मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले ये जा रहा है हमारा 1 प्याला ऑयल इसके अंदर। और दूसरा हम डाल रहे हैं इसके अंदर ये इमली का 1 कप का तकरीबन 1 प्याली समझ लें, ये डाल दिया। इसके बाद हम ये डाल लेंगे जो मैंने प्याज, ये देखो ऐसे होना चाहिए जैसे आप बिल्कुल बैंगनों का भरता बनाते हैं, ऐसे प्याज को आपने जलाना। उसके बाद ये मेरे पास है गुड़ शक्कर 1 चम्मच ये जाएगा। और ये मेरे पास है भुना हुआ खुश्क धनिया, ये जाएगा। चावल खाने वाला चम्मच। और नमक हमने हस्बे जायका डालना, ये
अच्छा, अब मैं बताऊँ, ये जो हमने इसको करेंगे चॉपर मोटा मोटा, इसी में डाल के हमने सबको पीस लेना है। फिर हम ऐसे इसको मोटा मोटा आपने ग्राइंड करना, बिल्कुल बारीक नहीं करना। तो ये डाल रहे हैं हम कढ़ाई में, और ये हमने ये जो पीसा धनिया और ये लाल मिर्ची आपके सामने पीसी हैं, ये भी इसी में जाएंगी। कढ़ाई में हम बाद में डाल देते हैं। चले, चूल्हा हमने जला दिया, इस पे रख रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद आपने ये डाल देना जो मिक्सर हमने अभी किया, इमली है, इसी के अंदर आयल है, इसी के अंदर प्याज है, कोई लहसुन अदरक नहीं। और इसके बाद हम डालेंगे ये मोटी मोटी जो हमने लाल मिर्चें पीस ली है कुटी हुई, और जीरा और खुश्क धनिया जो है ना वो। अब इसको करेंगे हम थोड़ा मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर बैंगन डाल के इस पर दे देना ढकना। ये देखो, कोई हल्दी नहीं जाएगी, कोई लहसुन अदरक नहीं इसके जाएगा इसके अंदर। ये आपने ऐसे करना वहाँ, ये बैंगन का यूँ खोल लेना वहाँ इस तरीके से। इसके अंदर आपने मसाला इसके अंदर भी डालना वहाँ, ऐसे करके रखते जाना। अच्छी तरह से पानी निचोड़ ले। ये देखो इतना चीरे देना चाहिए इसके अंदर, देखो ऐसे करके ये फिक्का पानी रहेगा इसके अंदर, बहुत अच्छी तरह मसाला चले जाएगा ये, और बहुत बेहतरीन माशाल्लाह ये बनेंगे हमारे बैंगन। ऐसे करके ये देखो, बस ऐसे बैंगनों को आपने खोलते जाना, ऐसे करके इसके अंदर मसाला डाल देना यूं करके ऐसे। अभी हमने चूल्हा जलाया है, माशाल्लाह भुने हुए जो मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, सादा चावलों के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल चाहे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। कोई इसके अंदर मूंगफली नहीं, कोई ऐसी खसकास नहीं है, बिल्कुल सादा बेहतरीन। अब हम इसको इसके ऊपर दे देंगे ढकना इसका, और आँच हमने कर देनी है बिल्कुल कम। इसी के तेल के अंदर जो मैंने ऑयल डाला ना, इसी के अंदर इनको फ्राई होना चाहिए। इसके ऊपर हम ढकना दे रहे हैं, इसको उतनी देर हमने पकाना जितनी देर ये अपना ऑयल छोड़ नहीं देगा, और इसी में इन्होंने फ्राई हो जाना। फ्राई होने के बाद देखो मैंने किसी की डंडियाँ तार दी हैं, एक दो मैंने छोड़ दी हैं। ये जो इसकी डंडी होती है इसका बहुत मज़ा आता खाने में, चबाने में। तो ये बहुत हमारे माशाल्लाह आज की जो रेसिपी है बैंगन है ना, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। घर में ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद मुझे बताना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने पूरे कम से कम इसको 30 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंगन जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखें, आप गौर से इनको ज़रा दिखा दीजिए। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा मसाला छोड़ दिया इसने। जी, इसका मसाला बहुत मज़ेदार बना, बहुत मज़ेदार बना माशाल्लाह। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आधी प्याली सिरका भी डाल सकते हैं, मगर इसमें आपने फिर 1 या 2 चम्मच गुड़ या चीनी ज़रूर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा खटाए अगर खट्टे होंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये देखें अभी हम माशाल्लाह निकाल रहे हैं, निकाल के आपको बताते हैं कि देखो कैसे। और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जैसे मैं पहले आपको बताया कि घर में आप चीज़ पहले ट्राई करें, ट्राई करके फिर बाद में आपने बताना कि बाकी चीज़ माशाल्लाह अच्छी बनी है। मुझे फॉलो करना ना भूला करें, इससे इंसान का ये का हौसला बढ़ता हुआ। तो इसी तरीके से मैं आपको इंशाअल्लाह ताला, देखो पहले मैंने रेसिपी कुछ बैंगनों की बता दी है, आगे भी जाके मैं बैंगनों की रेसिपी बहुत बताऊंगा। कुछ लोग जो बैंगन नहीं पसंद करते ना, इंशाअल्लाह इस तरीके से आप लोग बनाएंगे खाएंगे तो इंशाअल्लाह वो भी पसंद करेंगे खाने में। ये देखो मैं अभी निकालूँ ना प्लेट में, जैसे कि मैंने बताया कि ये देखो मैंने 4 चीरे दिए थे, ये देखो इसके अंदर तक मसाला चले गया। इसका जो मसाला ना वो बहुत मज़ेदार बना हुआ, इस तरीके से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कोई पानी नहीं डाला, बस अपना बैंगनों ने पानी छोड़ा।
और इमली का जो मैंने डाला था ना गुदा, वो ही है। देखो माशाल्लाह कितना। एक बैंगन मैं और निकाल के आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ कैसे माशाल्लाह हमारे आज के बैंगन बने। ये देखें, ये देखो आज की जो हमारी रेसिपी है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इंशाल्लाह ताला अगली जो ना रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।